अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स। अब हमें अंग्रेजी बोलना है तो बेसिक नॉलेज की तो ज़रूरत हमेशा पड़ती है। किसी भी पेड़ को ग्रो करने के लिए उसके रूट को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक नॉलेज की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाली हूँ। आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। आज हम सीखने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड के बारे में। हैज़ और हैव का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। कब? जब कुछ पास रखने की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार है, रोहन के पास एक बाइक है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तो आपके पास कुछ है, ऐसा हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव बहुत ही सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। और हैज़ और हैव का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और जो हैड है वो भी सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे इसके डिफरेंसेस भी है, वो भी मैं आप बताने वाली हूँ। हैड का यूज़ हम प्रेजेंट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में करेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट में करेंगे, लेकिन हैड का यूज़ हम पास्ट में करेंगे, जब कोई चीज़ पास होने की बात करेंगे। ये तो सिमिलर है। प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे तो भी उसमें पास रहने की बात करेंगे, और हैड का यूज़ पास्ट में करेंगे, वो भी कोई चीज़ आपके पास है तो। ऐसे बोलते हैं ना, रोहन के पास एक बाइक था, मेरे पास एक लैपटॉप था, पास्ट में बोल देंगे तो उसमें हैड का यूज़ करेंगे। और हैड का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। अब हेल्प करते हैं इसीलिए हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए आज हम यही हैज़, हैव और हैड के काफ़ी सारे यूजेस को देखने वाले हैं। कुछ यूजेस सिमिलर है, कुछ यूजेस बहुत ही डिफरेंट है, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हैज़, हैव का यूज हम देखेंगे। पास रखना, कोई चीज पास आपके पास है, वो चीज हम आज हैज़ और हैव के जरिए जानने वाले हैं। ये हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अभी पहले हम हैव का यूज को देखेंगे, देन हम हैज का यूज को देखेंगे। तो हैव का यूज हम सिर्फ आई, यू, वी और दे के सब्जेक्ट के साथ ही कर सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है? आई, यू, वी और दे। बस यही 4 सब्जेक्ट के साथ ही आप हैव का यूज कर सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको कहना हो यू हैव अ बुक, आपके पास एक बुक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है। और हैव क्या है? हैव हम कुछ पास रहने की बात करें ना, कि तुम्हारे पास एक किताब है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास किताब है, तुम्हारे पास किताब है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? यू हैव अ बुक। क्योंकि पास रखने के लिए अभी तो हम लोगों ने जाना हैज़ या हैव का यूज करेंगे, लेकिन यू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, इसीलिए हम यू के साथ हैव का यूज किए। और एक बोल रहे हैं ना, एक के लिए ए और किताब यानी कि बुक। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है या फिर तुम्हारे पास एक किताब है। दे हैव अ बुक, दे यानी कि क्या हो गया? उनके के साथ यानी कि दे के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव अ स्कूटर, हम लोग के पास एक स्कूटर है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये 4 सब्जेक्ट का यूज ही सिर्फ हैव के साथ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ही, सी, इट रहा तो आप वहाँ पर हैव का यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा। हैव का यूज सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही होता है। तो ये तो हम लोगों ने हैव का यूज कुछ चीज पास होने की बात करेंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और हैज का यूज हम ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ करेंगे। हैव का यूज हम आई, वी, दे और यू के साथ करते थे, और हैज का यूज जो बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर बच जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसे मैंने कहा ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। अगर मैंने यहाँ उसके ना बोलकर आपके बोला होता तो मैं क्या बोलती? यू हैव अ बुक बोलती, क्योंकि आपके पास जब बोल रही हो तो यू के साथ तो हैव का यूज होता है, तो यू हैव अ बुक बोलती। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसके पास एक किताब है, उसके यानी कि कोई लड़का हो गया, तो हम बोल रहे ही हैज़ अ बुक।
इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका काला कवर है, मतलब कोई वस्तु है, वस्तु की बात करते तब तो हम इट का यूज करते हैं और इट के साथ हमारा हैज का यूज होगा, ये तो हम लोगों ने जाना। तो इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है। मोना हैज अ लैपटॉप, मोना के पास एक लैपटॉप है। मोना, मोना एक लड़की हो गई और लड़की किसी का नाम के साथ भी तो हैज का यूज करना है, तो मोना लड़की का नाम हो गया, तो हम बोलेंगे मोना हैज अ लैपटॉप। उसके पास एक अलमारी है, उसके, मान लीजिए उसके हम लड़की की बात कर रहे हैं तो लड़की के लिए तो हम सी का यूज करेंगे, अगर लड़के की बात करते तो ही का यूज करते। तो उसके पास एक अलमारी है, सी हैज अ अलमीरा। तो इस तरह से आप ही, सी, इट या फिर किसी भी नाम के साथ हैज का यूज करेंगे। आई, वी, दे और यू के साथ आप हैव का यूज करेंगे। ये हम कब यूज करेंगे? प्रेजेंट में यूज करेंगे। और कब? जब हम पास होने की बात करेंगे कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। ये हो गया क्लियर। हैज हैव का यूज पास होने के सेंस में करेंगे। अब हैज और हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख लेते हैं। हैज हैव का यूज हम डिफरेंट सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें जल्दी से इंग्लिश सीखना है, उसके लिए तो हमें जल्दी से सीखना पड़ेगा। तो हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में कैसे करेंगे? हैज हैव का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ होगा। कब? जब हम बोलेंगे चुका हूं, चुके हैं, चुके हैं। टेंस में हम लोगों ने सीखा है ना, वह खा चुका है, वह खेल चुका है, वह गाना गा चुका है। तो इस तरह की कोई काम कंप्लीट कर चुका है, तो उस वाले सेंस में हम हैज और हैव का यूज क्या चीज के साथ करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। तो पहले हम हैज को ना जानकर हैव को जानते हैं। हैव का यूज वैसे ही सेम रहेगा, आई, यू, वी और दे के साथ यूज होगा। आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। आई हम लोग का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का यूज हम लोगों ने किया। और यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। हम लोगों ने तो यहाँ देखा जब चुका है, कोई काम कंप्लीट कर चुका है। टेंस में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि उसमें हम हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। यू हैव गॉन, आप जा चुके हैं या फिर तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन। वी हैव लॉस्ट, हम खो चुके हैं। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। अब ये कम को देखकर आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझिए, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम रहता है। कम, कैम, कम। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया। आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझे। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में हैज हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दे तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है, जिसमें आपका सेंटेंस रहेगा चुका हूँ, चुके हैं, चुके हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपके रहेंगे, उस पे हैज हैव का यूज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। अब है हैज। हैज का यूज हम ही, सी, इट या फिर किसी के नेम के साथ करेंगे जब हमारा सेंटेंस चुका हूँ, चुके हैं या चुके हैं सेम रहेगा। बस अभी हम लोगों ने हैव के बारे में सीखा, यहाँ पर हम हैज के बारे में सीखेंगे। सी हैज ईटन, वह खा चुकी है। सी क्या? एक लड़की है, लड़की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी के साथ क्या लगाना है? हैज का यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन हम लोगों ने लगा दिया। सी हैज इटन, वह खा चुकी है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। मोना हैज लॉस्ट, मोना खो चुकी है। मोना एक लड़की का नाम है और नाम के साथ हैज का यूज तो करना है। मोना हैज लॉस्ट, मोना खो चुकी है। रवि हैज कम, रवि आ चुका है। तो हमारा ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिया हो और डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो हमें समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंसेस है, जिसमें चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है वाले सेंटेंसेस आएंगे। उसमें हैज हैव का यूज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। हो गए क्लियर? हैज हैव का यूज हम लोगों ने अभी प्रेजेंट में कोई चीज पास होने की बात करेंगे तो यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम हैज हैव का यूज कर सकते हैं जब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें देना हो। और भी हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। जब हम हैव के साथ विल लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में चुका हूँगा, चुके होंगे या चुकी होगी वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे फ्यूचर में हम बोलते हैं ना, वह खा चुकी होगी, मैं जा चुका हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा। इस तरह के फ्यूचर में वो काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो उसमें हम विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। इस विल हैव का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
आई यू वी दे ही सी इट या फिर किसी का नाम, जो भी राम मोहन रीता गीता जो भी नाम हो सभी के साथ हम विल हैव का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना नहीं है कि किसके साथ हैज लगाना है किसके साथ हैव लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम विल हैव का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। जैसे यू विल हैव इटन, आप खा चुके होंगे। यहाँ पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, हमें क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम चुके होंगे की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, इसीलिए हम यू के साथ विल हैव का यूज किए। और खाना हमारा ईट होता है, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है क्योंकि परफेक्ट का कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो वहाँ हम लोगों ने इटन लगा दिया। यू विल हैव इटन, आप खा चुके होंगे। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। वी विल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। रवि विल हैव कम, रवि आ चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो वहाँ विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हैज हैव का रूप हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक जगह करते हैं। कहाँ करते हैं? जब हमें हैज हैव के साथ बिन लगाना होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। कौन सा सेंटेंस है? आप जानते होंगे, मैंने टेंस में आपको काफी बार बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब हम उसमें हैज हैव के साथ बिन लगा देंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम टाइम बताते हैं ना कि 2 घंटे या फिर सुबह से कब शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, वैसे सेंटेंसेस में हम हैज हैव के साथ बिन लगाते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ये तो हम लोगों ने टेंस में बहुत बार सीखा है। कैसे सेंटेंसेस आते हैं? ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, मतलब वो खेलता आ रहा है, मैं खेलती जा रही हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हैव बीन का यूज हम आई यू वी दे के साथ करेंगे और हैज बीन का यूज हम ही सी इट या फिर किसी के नाम के साथ करेंगे। ये आप जानते हैं क्योंकि ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, मतलब आप कब से खा रहे हैं? मान लीजिए आप दोपहर से खाते आ रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने बोल दिया तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्लीपिंग, हम सोते आ रहे हैं। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रहा है। सी हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंस जब कोई काम कब शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज हैव के साथ बिन तो लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि हैज हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है, जो हमें अच्छे से याद रखने होंगे। अब इसी के साथ हैज हैव का यूज तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इतना ही हैज हैव का यूज एक तो हम पास रखने वाले सेंस में कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, और हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिफरेंट तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब भी फ्री हो इसे अच्छे से एकदम अच्छे से वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मन लगा के आपको जरूर समझ में आएगा। ये जो है ना बहुत ही बेसिक होते हैं, इसे जरूरी होता है याद करना। अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये जरूरी है हमें सीखना। तो चलिए प्रेजेंट के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया, हैज हैव तो हम लोगों ने सीख लिया, बचा क्या हमारा? हैड बच गया। तो चलिए हैड को भी सीखते हैं। फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हैड का यूज हम रखना या पास होने के सेंस में तो जरूर करेंगे। हैज हैव का यूज तो भी हम पास रखने वाले सेंस में किए थे, इसमें भी करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंट है? इसमें हम पास्ट में करेंगे और हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। बस यही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में कोई चीज पास रखने के सेंस में करेंगे और हैड का यूज हम पास्ट में कोई चीज पास रखना था के सेंस में करेंगे। हैड का यूज आप सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट या फिर किसी का नाम, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड एडजस्ट हो जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपको कहनी हो वी हैड अ कार, आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस मिल गए, वी हैड अ कार। अब आप सोचने लगे, आपने नहीं पढ़ा है कि हैड का मतलब क्या होता है, तो आप तो जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इसका हिंदी क्या होगा।
तो बहुत आसान है, क्या होगा, हमारे पास एक कार था, पास्ट में था, हमारे पास एक कार था। वी का मतलब क्या होता है, हमारे, हम, यही तो हम बोलते हैं, वी का मतलब हमारे या हम। और हैड का मतलब पास था, पास्ट में कोई चीज पास था, तो हम बोल रहे ना पास। क्या एक, ए यानी कि एक, क्या था, कार था ना, कार था, हमारे पास एक कार था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। सी हैड अ कार, उसके पास एक कार था। ही हम यूज करेंगे मेल के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए, और सी यूज करेंगे स्त्रीलिंग के लिए यानी कि फीमेल के लिए। ये आपको याद रखनी है। मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कीजिए, मेरे साथ बोलते रहिए, फ्रेम कीजिए। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद खुद से सेंटेंसेस अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइएगा और उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हुई तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हैड का यूज पास रखने के सेंस में तो हम लोगों ने देख लिया। अब हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में देखने वाले हैं। हैड का यूज हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, कब, जब चुका था, चुके थे या चुकी थी। पास्ट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, तब हम उसमें हैड का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आई हैड इटन, में खा चुका था, मतलब पास्ट में मेरे खाने का जो काम है ना कंप्लीट हो चुका था। अगर हम यहाँ बोलते मैं खा चुकी हूँ, प्रेजेंट में मैं खा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ बोलती आई हैव इटन। क्यों, प्रेजेंट में कोई चीज कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हम पास्ट में बोल रहे ना, था बोल रहे, यानी कि हैड का यूज करना है। आई हैड इटन, में खा चुका था। यू हैड इटन, आप खा चुके थे। दे हैड इटन, वे लोग खा चुके थे। सी हैड इटन, वह खा चुकी थी। तो जब कोई काम आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे तो उसमें आप हैड का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, और हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक है, अब हैड का सेकंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, हैड बिन लगा देंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। कब, जब हमारे सेंटेंस में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। मतलब कोई काम सुबह से वह खेल रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, आप 2 घंटे से गाना गा रहे थे। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था और कब से चल रहा था ये भी हमें पता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड बीन लगाएंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ये भी हम टेंस में जानते हैं कि ये कैसे सेंटेंसेस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस है। जैसे मैंने बोला आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाते आ रहा था। मैं यहाँ बोलती मैं सुबह से खाते आ रही थी, मैं ऐसे बोलती तो मैं बोलती आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाते आ रही थी। इस तरह से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यू हैड बीन ईटिंग, तुम खाते आ रहे थे। वी हैड बीन ईटिंग, हम खाते आ रहे थे। रिया हैड बीन ईटिंग, रिया खाते आ रही थी। तो हैड का यूज तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने हैज हैव का यूज प्रेजेंट में कोई चीज पास होने के सेंस में कब करेंगे, और हैड का यूज पास्ट में पास होने के सेंस में कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में कैसे करेंगे, सभी हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया।